वेलकम स्टूडेंट ऑन माय चैनल एके क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ओके, तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का नहीं देखे होगा तो देख लीजिए, वहां पर टोटल जो है तो उसके पार्ट्स अवेलेबल है। और आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 जो है तो बहुत ही क्लियर कट और अच्छे से बताऊंगा। और बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आते हैं 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, वो टोटल के टोटल चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। जहां रिएक्शन की जरूरत है, रिएक्शंस, प्रॉपर्टी, यूजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी भी चीजें आप प्रिपरेशंस यहाँ मैं सब आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। बस आप लोग बने रहिए। बहुत ही कम टाइम में 20 मिनट या आधे घंटे की वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी नोट्स प्रोवाइड करूं फ्री ऑफ चार्ज। कोई भी चार्ज नहीं होगा आपका। बस आप लोगों को एज ए स्टूडेंट्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं तो आप लोगों का एक काम है। ओके, और देखिए समझने के लिए आप लोगों को जरूरी है कि आप लोग पहले वीडियो देखो तो सही। आप सिर्फ 1-2 मिनट की देखेंगे, बढ़ा देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं स्टूडेंट्स में आप लोगों को आपकी अपनी यहाँ पर बोर्ड पर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर पढ़ाऊंगा। बोलो कैसे? क्योंकि मैं आपको पहले नोट्स अवेलेबल करूंगा और फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा। वरना यहाँ पर आपको मैं अगर डायग्राम बनाऊंगा या डेफिनेशन लिखाऊंगा और उसके बाद समझाऊंगा तो बहुत टाइम चले जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको आपकी स्क्रीन पर पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर जो है तो चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर केमिस्ट्री का। ये रहा आपकी अपनी स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जो है तो बहुत ही वैल्यूएबल है अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से देखेंगे तो बहुत वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 2 मार्क्स के लिए अलग आता है और 1 मार्क्स के लिए अलग आता है, 3 मार्क्स के लिए अलग आता है। तो ओके, मैं आपको इतने अच्छे सेंस में समझाऊंगा और आपको डेफिनेटली समझ में भी आएगा टोटल कॉन्सेप्ट। देखिए मैं अच्छी अच्छी डायग्राम और डेफिनेशन बनाकर आपको समझाऊंगा, पूरा क्लियर करूंगा इस तरह से। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि टोटल चीजें समझ में आएगी, एकदम आसानी से समझ में आएगी। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोग कंटिन्यू देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए। कुछ ना समझे तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टोटल चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि क्या है, कैसे होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम स्टेप वाइज देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के सॉल्यूशंस हमारे सामने अवेलेबल है, बोर्ड के एग्जाम में कैसे आते हैं और कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशंस की जो है तो डेफिनेशन देख लीजिए कि एक्चुअल सॉल्यूशंस बोलते किसको है, बनता कैसे है। ओके, तो देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे सॉल्यूशंस की डेफिनेशन में। होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 1 और मोर सॉल्यूट्स, है ना, ये सॉल्यूट्स पे याद रखेंगे आप लोग। डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। देखो, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 1 और 2, होमोजीनस मतलब सेम। जैसे कि सेम बोले तो जैसे ये हम NaCl है ना, NaCl से बना हुआ। ठीक है, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका एक सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये 1 भी हो सकते हैं और दूसरे भी मोर भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, नो मैटर, है ना। चाहे एक से बनाओ या एक से ज्यादा वाले जो है तो सॉल्यूट पार्टिकल्स आप लो, एक लीजिए या एक से ज्यादा लीजिए और उसको डिसॉल्व करो किसमें, सॉल्वेंट में। और सॉल्वेंट में जब आप डिसॉल्व करोगे तो आपको जो चीज मिलेगी वो सॉल्यूशंस होती है। ओके, इसकी मैं आपको जो है तो इस फॉर्म में भी समझाने की कोशिश करूंगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा विद एग्जांपल। देखिए यहाँ पर इसको देखिए, आप कॉन्सेंट्रेट करो इसको, देखो क्या बता रहा है यहाँ पर। ये सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट में, है ना, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ये कुछ भी हो सकते हैं, NaCl है, KCl है, कोई भी सॉलिड चीज। कौन सी चीज होगी यहाँ पर, सॉलिड। ओके, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं सॉल्वेंट में और ये क्या देगा आपको फिर, सॉल्यूशंस। ओके, ये क्या देगा आपको, सॉल्यूशंस। तो आई होप कि आपको ये देखकर समझ में आ गया होगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए आप लोग NaCl को आप लोग वाटर में ऐड कर रहे हो और आपको मिल रहा है सॉल्यूशंस, खारा पानी मिलेगा आपको, या शुगर ऐड करोगे तो आपको मीठा पानी मिलेगा। ओके, तो इस तरह से ये कॉमन सेंस में बता रहा मैं आपको। इसको जो है तो बहुत ही हाई लेवल पर यूज किया जाता है। सॉल्यूशंस का उपयोग हमारी रियल लाइफ में सॉल्यूशंस की बेसिस पर ही बहुत सारी चीजें हम जो है तो सॉल्व करते हैं हमारी रियल लाइफ में, मतलब सॉल्यूशंस का यूज करके। जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन है, दवा गोली होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर हम कंटिन्यू देखते हैं सॉल्यूशंस कौन कौन से टाइप्स के हैं। तो मैं आपको जो बुक्स में है वैसे भी बताता हूँ और अपने तौर से भी बताता हूँ, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बुक्स में जो दिया हुआ है वो डेफिनेशन देख लेते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ओके, देखो ये बुक्स की डेफिनेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की, लेकिन मैं आपको इससे भी अच्छी साधारण डेफिनेशन बताता हूँ जो मेरे हाथ में यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, पहले ये देख लो आप लोग जो बुक्स में है। देखो क्या दे रहा है बुक्स की डेफिनेशन में,
A solution which contains the maximum amount of solute dissolved and further solute cannot be dissolved is called saturated solution. ओके इसकी आसान सेंस में मीनिंग देखो आप लोग क्या है, मतलब यहां पर देखो इससे आसान साधारण है. A solution which cannot dissolve further amount of solute at particular temperature is called saturated solution. मतलब क्या स्टूडेंट पता है आपको कि ऐसा सॉल्यूशंस, देखो मैं आपको यहाँ पे दो डायग्राम बना के बताया हूँ. देखो डायग्राम बताता हूँ मैं आपको. मैं ये देखो डायग्राम, ये बोलते हैं आपको, देखो आपको एकदम कॉन्फिडेंटली सब समझ में आ जाएगा क्योंकि मुझे पता है. सपोज ये जो है ना, ये 100 ml का पानी इसमें लिए ले हमने, 100 ml वाटर लिए ले. ओके 100 ml वाटर लिए ले है ना, H2O इसमें लिए. ओके और इसका टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री है. कितना है, 30 डिग्री टेम्परेचर है. ओके और इसमें कितना शुगर हम ऐड करेंगे, 10 ग्राम. 10 ग्राम शुगर जब हम इसमें ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोग बताओ वो इसमें डिजोल्व हो जाएगी. क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी. तो ऐसा मतलब वाटर जिसमें 10 ग्राम 100 ml वाटर और 10 ग्राम शुगर इसमें ऐड करेंगे तो वो शुगर इसमें डिजोल्व हो जाएंगी. ओके 10 ग्राम 20 ग्राम तक के, 30 ग्राम तक के डिजोल्व हो जाएंगे. कितने ग्राम तक, 30 डिजोल्व हो जाएंगे. चलो ठीक है, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जो डिजोल्व कर लेगा है ना, उसमें कुछ भी शुगर बचेगा नहीं, उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. और अगर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जितना वाटर यहाँ पर था 100 ml 100 ml, तो देखो यहाँ पे भी हमने 100 ml लिए वाटर, डिग्री कितनी है उतनी ही डिग्री पर लिए. और अब इसमें हम कितना ग्राम शुगर ऐड कर रहे हैं, 40 ग्राम. कितनी ग्राम शुगर ऐड कर रहे हैं, 40 ग्राम. अब 40 ग्राम शुगर ये 100 ml वाटर में डिजोल्व नहीं होंगी, इस तरह यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी, नीचे की साइड में जमा हो जाएंगी. ओके तो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि 100 ml जो वाटर है वो सिर्फ 10 या 20 ग्राम शुगर को डिजोल्व करेगा. और अगर आप लोग उसी 100 ml में 40 ग्राम शुगर डाल देंगे तो वो शुगर को डिजोल्व नहीं करेगा, अपने अंदर उसको शुगर को इन्वॉल्व नहीं करेगा, मिलाएगा नहीं, तो यहाँ पे शुगर बच जाएंगी. तो इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे. अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को अगर आप लोगों ने 30 डिग्री से बढ़ाकर 60 डिग्री प्रोवाइड कर दिए, मतलब आपने इसको क्या किए, टेम्परेचर आप लोगों ने इसको प्रोवाइड किए. ओके मतलब आप लोगों ने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किए. तो ये जो है तो हीट प्रोवाइड करने के बाद, टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद जो ये शुगर इसमें बची हुई थी, ये शुगर बची हुई थी, तो वो भी क्या हो जाएंगी, डिजोल्व हो जाएंगी. वो भी क्या हो जाएंगी, डिजोल्व हो जाएंगी. तो इस सॉल्यूशंस को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. ओके मैं उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा. ओके मतलब 100 ml में 10 ग्राम डिजोल्व हो जाती है तो उसको अनसैचुरेटेड. 100 ml वाटर में 40 ग्राम शुगर बच जाती है जो डिजोल्व नहीं होती है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. 100 ml वाटर में, 100 ग्राम वाटर में, ठीक है 40 ग्राम शुगर डाली हुई थी इस तरह से, और लेकिन उसका टेम्परेचर 30 था, तो 30 टेम्परेचर बढ़ाकर 60 टेम्परेचर कर दिया, मतलब उसको हीट बढ़ा दिए तो वो डिजोल्व होने लग जाएगा. तो डिजोल्व हो जाएंगी पूरी शुगर, तो वो क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके और जब यहां से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की हीट कम कर देंगे, अगेन 30 डिग्री लेकर आ जाएंगे ना, 30 डिग्री पर, तो यहां पर जो है तो इस तरह से कुछ फॉर्म होने लगेगा. उसी को बोलते हैं क्रिस्टल. क्या बोलते हैं, क्रिस्टल. जब वापस 30 डिग्री पर लेकर आएंगे तो. ओके अब मैं आप लोगों को एक एक करके डेफिनेशन बताता हूं. सबसे पहले अनसैचुरेटेड. देखिए स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड क्या है. अनसैचुरेटेड में अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट पर्टिकुलर टाइम या टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. देखिए यहां पर आपके सामने मैंने फिर से डायग्राम लेकर आया कि यहां पर आप लोगों ने 10 ग्राम डाले, फिर उसके बाद में और 10 ग्राम ऐड करें. ओके तो ये देखो फर्दर मतलब जहां तक कि आप डालोगे डिसॉल्व हो सकता है तो वो अनसैचुरेटेड. और जहां पर आप लोगों ने और डालना शुरू करें, और जहां पर आपने और डालना शुरू करें और वो डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड. जहां पर डिसॉल्व होते रहे उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और जो डिसॉल्व होना बंद हो जाए उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को देखो, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना जो डिसॉल्व होना बंद हो जाए. अब
इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को अगर हम और हीट देंगे, इसको और हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसकी डेफिनेशन देख लो आप लोग एक बार, बस फिर फिनिश करेंगे इसको हम। इसका कॉन्सेप्ट देखो क्या बता रहा है, solution which can dissolve more amount of solute by using temperature is called super saturated solution। एकदम सिंपल है, ऐसा solution which can dissolve, जो dissolve कर सकता है, जो dissolve कर सकता है किसको, more amount of solute, उसमें कितने भी amount of solute रहने दो, ओके okay? किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग टेम्परेचर, जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। क्या करोगे स्टूडेंट, टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो कन्वर्ट होगा किसमें, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में। इसकी डेफिनेशन भी आप लोग यहाँ पर देख लो, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। ये जो है ना बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ सैचुरेटेड आएगा, बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ क्या आएगा, सैचुरेटेड। लेकिन आप लोगों को ये नीट के लिए, JEE के लिए सब आता है, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ये सब भी आपको काम आ सकता है। ओके, आई होप कि अब आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग चाहो तो ये सबसे मेन पॉइंट्स है। अगर आप लोगों ने ये समझ लिए, मैंने नीचे लिख के भी दिया हूँ, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लोगे तो डेफिनेटली आप लोग इसके आगे पूरे कॉन्सेप्ट कर सकते हो। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कंटिन्यू देखते हैं हम आगे। अब इसके बाद की स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, फॉर 1 मार्क्स के लिए आता है, व्हाट इज सोलुबिलिटी। ओके, कि सोलुबिलिटी क्या है आपको डिफाइन करना है, या 1 मार्क्स के लिए आता है, या तो डेफिनेशन आती है या कभी कभी उसकी जो है ना यूनिट भी आती है। तो ये यूनिट आपको उसकी यूनिट बताना होगी, ये यूनिट होती है उसकी। ओके, पहले डेफिनेशन समझ लो। इट इज डिफाइंड एज, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट per unit volume in its saturated solution at a specific temperature। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है किसके पर यूनिट होना चाहिए, वॉल्यूम के, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से। एकदम सिंपल है, वॉल्यूम के हिसाब से सॉल्यूट प्रेजेंट होना चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस पर, और कौन से टेम्परेचर पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तो उसको बोलते हैं इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। इसका आसान सेंस और कॉमन सेंस, अगर आपको ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं समझ में आए ना स्टूडेंट्स, तो यकीन मानो कोई घबराने का, फिक्र करने की बात नहीं होती है। देखिए क्या सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, किसको बोल सकते हैं सोल्यूबिलिटी मींस क्या होता है पता है आपको, एबिलिटी ऑफ dissolving of solute in solvent, है ना, at specific temperature, एक is called solubility। मतलब क्या बोलते हैं, एबिलिटी ऑफ डिसॉल्विंग सॉल्यूट, मतलब सॉलिड की जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, उनकी डिसॉल्व होने की एबिलिटी को सोल्यूबिलिटी कहते हैं, सिंपल। और सोल्यूबिलिटी की जो यूनिट है वो क्या होती है, देखो ये होती है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल लीटर -1, और या तो इसको इसमें भी इंडिकेट करते हैं जो आपके सामने है ना, इसमें भी इंडिकेट करते हैं मोल लीटर -1, या फिर मोल डीएम क्यूब। ओके, मोल डीएम क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम देखते हैं बोर्ड के एग्जाम में आने वाला बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू व्यू पॉइंट्स बोर्ड के, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी पर अफेक्ट होने वाले फैक्टर फॉर 2 मार्क्स। बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है, 2 मार्क्स के लिए आता है। तो व्हाट कैन यू डू एट हियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर क्या करोगे, फिर टेल मी अबाउट इन कमेंट बॉक्स, क्या आप बोल सकते हो। अच्छा ठीक है, आप बोलना बाद में, पहले देख लेते हैं कंटिन्यू। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मैं स्टेप वाइज आपको समझाते चलता हूं। बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आते हैं, आपको कोई 3 लिखना होगा, तो नंबर 1 फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्या है स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ सॉल्यूट, कि सॉलिड कैसा है, जो सॉल्यूट आप उसमें ऐड कर रहे हो सॉल्वेंट में वो कैसा है, तो वो देखा जाता है। तो देखिए हम देखते हैं डेफिनेशन कैसी है इसकी यहाँ पर,
क्या बता रहा है, सॉल्यूट जो हो सकते हैं क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, आयोनिक। ओके, तो ये जो सॉलिड हो सकते हैं जो कि हैविंग डिफरेंट टेंडेंसी टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, इनकी अपनी इन, ये देखो ये क्या है, ये एक टाइप से का सॉल्यूट है, ये एक टाइप से का सॉल्यूट है, ये एक टाइप से का सॉलिड है, आयोनिक सॉल्यूट, अमोर्फस सॉल्यूट्स, क्रिस्टलाइन सॉल्यूट, ये क्या रखते हैं अपने अंदर, एक टाइप्स की टेंडेंसी, एक टाइप्स की एबिलिटी रखते हैं टू डिसॉल्व होने की इन सॉल्वेंट, है ना। मतलब ये अलग अलग टेम्परेचर पर डिसॉल्व होने की जो है तो एबिलिटी रखते हैं, इनका नेचर अलग अलग होता है, सब एक ही टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, डिसेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट अफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी, ये जो सॉल्यूट की जो ये एबिलिटी है, अलग अलग एबिलिटी है डिसॉल्व होने की, ये जो है तो अफेक्ट करती है सोल्यूबिलिटी पर, एकदम कॉमन सेंस की बात है। ओके, ये क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सेकंड देखते हैं, आप लोगों को मैं बताते चलता हूँ, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। सेकंड अफेक्ट, व्हाट इज सेकंड अफेक्ट, सेकंड जो इफेक्ट है बहुत ही वैल्यूएबल है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिस तरह से नेचर ऑफ सॉल्यूट था इसी तरह से नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी होता है। तो देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या कहता है, इसमें सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की कितनी टाइप्स होती है, दो टाइप्स की होती है, एक पोलार और एक नॉन पोलार। अब आप बोलेंगे सर ये पोलार और नॉन पोलार क्या है, तो पोलार बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले सॉल्यूशंस को, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं NaCl कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं इनसे बनने वाले, तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव वाले सॉल्वेंट। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव वाले जो है तो जिसमें पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल होते हैं इनको पोलार बोलते हैं, और नॉन पोलार किसको बोलते हैं, जो प्लस प्लस होंगे या तो फिर माइनस माइनस होंगे। एग्जांपल के तौर पे आप लोग, अगर एग्जांपल बता रहा मैं आपको, क्लोरीन है ना, Cl2 क्लोरीन, ये Cl जैसे इस पे माइनस माइनस होगा, ओके, इस तरह से, तो इसका सोल्यूशन अलग होगा, तो इसको नॉन बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बहुत सारे आते हैं, तो वो आगे आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन बाय द वे अभी फिलहाल इतना समझ लो आप लोग कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये दो टाइप्स के होते हैं कि पोलार में जो है तो कौन से आपको सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करना है पोलार सॉल्वेंट में, और नॉन पोलार सॉल्वेंट में आपको कौन से पार्टिकल ऐड करना है ये देखना होता है। सो दिस एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी, तो सॉल्वेंट की ये एबिलिटी पोलार और नॉन पोलार सॉल्वेंट ये अफेक्ट करता है ना सोल्यूबिलिटी के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, ये थे दो पॉइंट्स। अब नंबर थर्ड देखते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या देखते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि कितना अमाउंट में सॉल्वेंट है उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्यूट उसमें ऐड करेंगे। मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा, जितना ज्यादा, इसमें सॉल्वेंट समझ लो, इसमें क्या है टोटल सॉल्वेंट। ओके, जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा, कंसिडर करना है आपको कि बहुत ज्यादा है, और इसमें आप लोग कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करोगे थोड़े से, इतने, ओके, इसमें इतना ऐड करोगे आप, तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। तो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा, जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ही ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल वो डिसॉल्व कर सकता है, तो ये भी अफेक्ट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। ओके, नंबर 4 टेम्परेचर। नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स, टेम्परेचर आप लोग समझ सकते हैं एकदम इजीली, खुद भी कर सकते हैं आप लोग। टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस। सॉलिड की और सॉलिड की और लिक्विड की बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं ना तो सॉलिड और लिक्विड उतना ही सॉल्युबल होता है या डिसॉल्व होने लगता है। ओके, लेकिन बट गैसेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, है ना, लेकिन गैसेस का जो है ना टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड और लिक्विड इंक्रीज होते हैं। ओके, उनका डिसॉल्व होना इंक्रीज होता है, और गैसेस का क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे यहाँ पर 4 पॉइंट। लास्ट पॉइंट है प्रेशर, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, क्योंकि प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट और लॉज हम इसी में देखने वाले हैं। प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड गैस, मतलब
जो लिक्विड है और जो गैस है, सॉलिड और लिक्विड है, सॉरी लिक्विड और जो गैस सॉलिड है, इन दोनों पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लिक्विड पर और सॉलिड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन प्रेशर हैज मोर इफेक्ट ऑन गैस। एक जो है तो सिलेंडर है इस तरीके से, उसको एक पिस्टन से क्रॉस कर दिए, इसमें गैस है, तो ये गैस पे प्रेशर लगा हुआ है ना, तो ये गैस कहीं बाहर निकलेंगी नहीं, इसलिए जो है तो प्रेशर सोल्यूबिलिटी पर अफेक्ट करता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अगले कॉन्सेप्ट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद के कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में देखते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दूसरे में शेयर कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।